कॉम्बी ने पेट्रोल ते डीजल 6 रुपए लीटर सस्ता करता। हुण जिन्नी बचत होई ना 6 रुपए दी, हर बंदा कुर्बानी लैना होया। इत्थे जनाब साहब जिन्ने एक बकरा लेना सी, वो 2-2 बकरे ले रहे हैं। गाइस फाइनली गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन इस दफा पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम नारायण के घर नहीं जा सकते, वरना हर साल पैसे नहीं होने की वजह से हम नहीं थे जाते। दोस्तों सियाने फरमाते हैं कि अपनी औलाद को तालीम और शऊर दें, नहीं तो वो बड़े होकर पटवारियों की तरह हर कूड़े के ढेर को तरक्याती मंसूबा समझेंगे। एक दूसरे को कहता है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या है? गुड का मतलब अच्छा, आफ्टर का बाद में, और नून लीग के बाद। सब कुछ अच्छा होगा नून लीग के बाद। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ 15 मिलाओ तो पुलिस आ जाती है और 1500 दो तो वही पुलिस वापस चली जाती है। पाकिस्तान में एकदम से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके बेचारी गरीब अवाम की आंखें बाहर निकाल दी। फिर हुकूमत ने एक पैसा बिजली सस्ती करके अवाम को खुश कर दिया। फिर उसके बाद 6 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी और अब फिर से ईद के आने से पहले 6 रुपए कमी करके निके मियां साहब ने सारी अवाम के दिल जीत लिए। मैं शहबाज शरीफ साहब का पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कल इन्होंने 6 रुपए पेट्रोल के अंदर सस्ते किए और अवाम को ईद के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया। अवाम रो रही थी कैसे कुर्बानी करेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा है, गुर्बत इतनी ज्यादा है, तो वज़ीर आज़म साहब ने हमें 6 रुपए सस्ता करके दिया पेट्रोल और कहा कि ईद पे आपको बहुत बड़ा हमने तोहफा दिया है। दोस्तों मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ के मामले ने आकर सारी अवाम की तवज्जो अपनी तरफ करवा ली। लो सरकार, साकिब चद्दड़ ते मोमिना इकबाल ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਿਬ ਚद्दड़ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਕਿਬ ਚद्दड़ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ मोमिना इकबाल ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं। फिर निके मियां साहब ने 6 रुपए कमी करके तारीख रकम कर दी। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता करके इस गरीब और मुर्दा आवाम को अपनी सखावत के बोझ तले दफन कर दिया है, और मैं परेशान हूँ कि ये गरीब आवाम शहबाज शरीफ साहब के इस एहसान अजीम का बदला किस तरह से अदा करेगी। सारी परेशानियों को छोड़कर पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी ईद की तैयारियां करने लग गए। दोस्तों आगे आने वाले जमाने में लोगों की कब्रों के ऊपर भी उनके टिकटॉक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी लिखवाए जाएंगे। बेटा आपने दादो नानो की कब्र की तख्ती पे उनके फॉलोअर्स भी लिखवाए? वो लिखवा देने थे ना, लोगों को पता लगना चाहिए इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर, टिकटॉक के ऊपर इतने फॉलोअर। बेटा आपके फूफो की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके कुलों के ऊपर उनकी ब्रॉड ऑन करके कोई लाइव मैच लगा देना। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और कमी करके अवाम को पूरी तरह से हिला दिया गया। अब बेचारी अवाम को समझ नहीं आती कि वो आगे क्या करें। गाइस फाइनली गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन इस दफा पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम नारायण के घर नहीं जा सकते, वरना हर साल पैसे नहीं होने की वजह से हम नहीं थे जाते। अब छोटे मियां साहब हमेशा की तरह फिर से अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने आ गए। सफर करने से पहले सोचें कि क्या यह सफर जरूरी है। जी अंकल ਤੁਹਾਡੇ मशवरे ਤੇ ਤਕੀਦਾਂ तुझे तो कैसी सी लाहौर ਨੂੰ पेरिस बना देंगे हम, इतने रोड बनाएंगे हम, इतनी तरक्की करेंगे, पंजाब नहीं लगेगा, पंजाब यूरोप लगने लग जाएगा। हमारी हुकूमत अवाम के साथ छोटे मोटे मजाक नहीं करती बल्कि बड़े बड़े मजाक कर जाती है। हर ईद पे एक्सपेक्टेड होता है कि फ्यूल जो है वो कम होगा और ईद पे ईद ही मिलेगी। इस वजह से मैंने फ्यूल जो है वो नहीं डलवाया कि रात को कम होगा तो डलवाऊंगा, और फ्यूल कम भी हुआ। लेकिन सिर्फ 6 रुपए पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो खुशी नहीं होती, महंगा इतना ज्यादा होता है। अब तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि नौजवान भी इसे सुधार नहीं सकते। मुल्क के हालात कौन बदल सकता है? भाईजान मुल्क के हालात कुआरे बदल सकते हैं, समझ रहे हो? शादीशुदा क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने घर में अपनी मर्जी की हांडी नहीं बनवा सकते। आजकल पाकिस्तानी अवाम हुकूमत की दी गई परेशानियों को छोड़कर कुर्बानी की परेशानी में मस्त हैं। गाइस ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਆ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆ ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੂਥੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। एक तो हुकूमत ने अवाम का प्रोग्राम बांट दिया, दूसरा गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है, फिर तीसरा तड़का गुर्बत लगा जाती है। एक तो यार समझ नहीं आती पई, एक कुर्बानी वाली ईद कदों आउणी है,
है दाल खवा खवा के ना मार छड़िया ने। कल भी दाल खाधी है, परसों भी दाल खाधी है, हुण फिर मेरे ख्याल दाल चाड़ी। दोस्तों फिलहाल कुर्बानी के जानवर भी ऐसी कीमतों में नजर आते हैं कि जैसे वो भी PhD करके आए हैं। आजकल बकरा लेने जाओ तो लोग 2 लाख ऐसे मांगते हैं जैसे बकरे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया हो। पाकिस्तानी लड़कियों की डिमांड आज भी उसी जगह पर है। अगर ये जानवर खरीदने जाएं तो पक्का ये पिंक ही मांगेंगी। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ अंकल जी पिंक कलर का बकरा दिखा दे। मैं बाजी पिंक नहीं है, नहीं हमें पिंक ही चाहिए, ऐसा करे उस पे पिंक कलर कर ले। पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव करने के बाद हमारी हुकूमत ऐसी बातें करके मजीद अवाम को गुस्सा देती है। हमारा वादा है बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। इस बार तो ईद की छुट्टियां भी ऐसी ज्यादा दी गई कि लोगों ने गांव का रुख करना शुरू कर दिया। लो भी उस्ताद ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, लेकिन बालियां छुट्टियां लग गई ने। तो आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत इतनी ज्यादा कम कर दी गई, मगर हमारी हुकूमत अवाम का प्रोग्राम वाड़ना नहीं भूलती। ਜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ जनाब इस टाइम फील्ड मार्शल आसम मुनीर। दोस्तों यही हुकूमत वाले 3 साल पहले गरीबों के हकूक के लिए सड़कों पर निकलते थे, आज वही गरीब आवाम की नहीं सुनते। ये उस वक्त की बात है जब पेट्रोल 140 और आटा 50 रुपए किलो था, और ये मसूफ असम्बली में रोटी लेके आते थे और एहतजाज रिकॉर्ड करते थे। गरीब लोगों के ऊपर रहमदिली की बड़े बड़े बयान देते थे कि एक दिहाड़ीदार जो मजदूर जो 600 रुपए दिहाड़ी देता। ईद के आने से पहले पेट्रोल की कीमत में से इंतहाई कमी कर दी गई कि आवाम जिन्होंने एक जानवर खरीदना था वो 3-3 खरीदने लग गए। मैं शहबाज शरीफ साहब का पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कल इन्होंने 6 रुपए पेट्रोल के अंदर सस्ते किए और आवाम को ईद के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया। आवाम रो रही थी कैसे कुर्बानी करेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा है। सेने फरमाते हैं कि सखावत की मिसाल देखनी हो तो वो निके मियां साहब को देखकर सीखें। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता करके इस गरीब और मुर्दा आवाम को अपनी सखावत के बोझ तले दफन कर दिया है। मोमिन इकबाल और साकिब चद्दड़ के मामले में हमारी आवाम किसी एक तरफ नहीं बल्कि न्यूट्रल बन गई। ना ही मैं मोमना की साइड पे और ना ही चद्दर साहब की साइड पे हूँ। मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, ऐसा नहीं है मर्द गिल्टी है तो औरत इनोसेंट है। नो, देहाती फैमिलीज हों, देसी फैमिलीज हों या पढ़ी लिखी एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज हों, रिश्ते खत्म होते हैं, शादियां खत्म होती हैं या इवन कमिटमेंट्स खत्म हो रही होती। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में इंतहाई कमी कर दी गई, मगर हुकूमत अवाम का प्रोग्राम वाड़ना फिर से नहीं बोली। ਤੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਤਨਾ ਰਿਲੀਫ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, क्योंकि आवाम ਨੂੰ सिर्फ रेट कम होया सिर्फ 6 रुपया लीटर ਦਾ। इसलिए तो कहा जाता है कि पटवारियों की सोबत से दूर रहना चाहिए। ये लोग अच्छे भले दिमाग का कबाड़ा कर देते हैं। एक दूसरे को कहते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या है? गुड का मतलब अच्छा, आफ्टर का बाद में, और नून नून लीग के बाद। सब कुछ अच्छा होगा नून लीग के बाद। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तानी पुलिस की तारीफें अब तो दूर दूर तक की जाती हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां 15 मिलाओ तो पुलिस आ जाती है और 1500 दो तो वापस चली जाती है।